तो नमस्कार साथियों। आज हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी और एससीईआरटी उसका हिस्ट्री का और उसका चैप्टर वाइज एमसीक्यू आप लोगों को टोटल बताने वाले हैं। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते तो आपको ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी अगर आप उतना किताब पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। तो एनसीईआरटी का जितना एमसीक्यू हो सकता था क्लास 8 का, और वो 8 और 12 दोनों में सम्मिलित होगा। और ये जो चैप्टर वाइज सीरीज आएगा और उसमें से ये चैप्टर वाइज सीरीज का ये आपको पहला वीडियो है, जिसमें आपको मिलेगा एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों। और देखिए इसका आप अगर नोट्स लेना चाहते हैं एमसीक्यू तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, ठीक है। उस पे हम प्रोवाइड करा देंगे क्लास का जो पीडीएफ होगा। और देखिए ये किस क्या है, इसमें संपूर्ण पुस्तक का पीडीएफ आपको एमसीक्यू मिल जाएगा, चैप्टर वाइज कंप्लीट एमसीक्यू, और सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और त्रुटि रहित। और किताब पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि किताब से जितना क्वेश्चन बन सकता था ये तीनों बुक से हम इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। और ये बीएसएससी आपको तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी हो गया, एडीओ हो गया, टीआरई 4-5, बीएसएससी, सीजीएल 4 और कार्यालय परिचारी, बिहार दरोगा 72वीं बीपीएससी, उसके लिए अति महत्वपूर्ण ये है वीडियो, और सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, ठीक है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, और उससे पहले कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसके बाद एकदम सीरीज मिलेगा आपको 12 चैप्टर तक, ठीक है, इसीलिए। और देखिए यहाँ पे विषय सूची का बात करें तो विषय सूची देखिए, उसमें हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी भी लिखे हैं और एससीईआरटी दोनों लिखे हैं। और इसमें क्या है कि देखिए यहाँ पे विषय सूची में पहला है कि आपको प्रारंभिक कथन, पहला चैप्टर में एनसीईआरटी में इस नाम से है, प्रारंभिक कथन कब कैसे कहाँ। और एससीईआरटी क्लास बिहार बोर्ड का, उसमें कैसे कब कहाँ। यहाँ से क्वेश्चन एकदम भर भर के आते हैं। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण इसमें एमसीक्यू कराने वाले हैं, और आपको पूरा यूट्यूब पे ऐसा कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे पहला पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका नाम है प्रारंभिक कथन, अध्याय 1, एससीईआरटी और एनसीईआरटी क्लास 8 का, ठीक है, क्लास 8 का एमसीक्यू। और देखिए यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन है कि इतिहासकार किसके जादू में खोए रहते थे, ठीक है, किसके जादू में खोए रहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पहला, यानी तारीख, ठीक है, तारीख इज द राइट आंसर। ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों में दिया हुआ है, हम चैप्टर के अंदर से जो पेज होता है उसके अंदर से ये एमसीक्यू निकाले हैं, ठीक है। और देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि किसने हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा। तो किसने सौंपा था, रॉबर्ट क्लाइव था, या डलहौजी, या हेस्टिंग्स, ये एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आंसर रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव इज द राइट आंसर। कि औपनिवेशिक काल में 1782 में भारत का नक्शा किसके द्वारा तैयार किया गया था। अभी बताएं कि जेम्स रेनेल के द्वारा, ठीक है, जेम्स रेनेल, यानी ए इज द राइट आंसर। चौथा नंबर देखते हैं कि ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक किसे माना जाता था। ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक किसे माना जाता था, तो ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक ब्रिटेनिया, ठीक है, ब्रिटेनिया को माना जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है। पांचवा नंबर कि भारत के लोग किस चीज को ब्रिटिश सत्ता को सौंप रहे थे, कि किस चीज को, पवित्र ग्रंथ को, संस्कृति को, या सत्ता को, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़िएगा उसमें आपको मिल जाएगा, ये आपको इसका आंसर हो जाएगा अपने पवित्र ग्रंथ, ठीक है, पवित्र, इसका अपनी संस्कृति, ये एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। हम अगला देखते हैं। अगला है कि लिप्टन चाय का विज्ञापन कब तैयार किया गया था। तो लिप्टन चाय का विज्ञापन कब तैयार किया गया था। लिप्टन चाय का विज्ञापन 1922 में, 1923 में, 1924 में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपको 1922 में, ठीक है, 1922 में। सातवां है कि ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी किसे दी गई थी। ड्यूक ऑफ कनॉट की पद किसे दी गई थी। राजकुमार आर्थर को, राजकुमार जॉन को, थॉमस को, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा राजकुमार आर्थर। राजकुमार आर्थर कौन थे, तो महारानी ब्रिटेनिया के तीसरे बेटे थे, ठीक है, तीसरे बेटे थे, इन्हीं को दी गई थी, राजकुमार और आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी, ठीक है। अब दूसरा है, 8वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स कब बने थे। तो कब बने थे, 1973 में, 1974 में, 1772 में, 1774 में, 1773 में, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा
1773, ठीक है, 1773, ठीक है। अब हम लोग अगला देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद की कौन सी रचना है। कौन होगा आपका, गबन होगा, गोदान होगा, कफन होगा, या एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा आपको एक से अधिक, तीनों हो जाएगा, ठीक है, तीनों इसका हो जाएगा। ये हो जाएगा गोदान और कफन, तीनों इनका रचना थी। अगला हम लोग देखते हैं 10वां नंबर में कि 1800 भारत में कैमरे का इस्तेमाल कब शुरू हुआ। तो 1850 में, 1851 में, 1853 में, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपको 1850 में, ठीक है, 1850 में। अब हम अगला हम लोग देखते हैं कि 15वीं शताब्दी में नए आंदोलन की शुरुआत हुई, तो जिसे डैश कहते हैं। तो औपनिवेशिक कहते हैं, पुनर्जागरण, या धर्म सुधार आंदोलन, या उपरोक्त में से एक से एक, इनमें से कोई नहीं। इसके क्या हो जाएगा, पुनर्जागरण, ठीक है। ये आपको SCERT में दिया हुआ है, ठीक है, SCERT में दिया हुआ है। अब हम अगला देखते हैं। देखिए जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकता था हम पेज बाय पेज बनाए हैं। और देखिए कि दूसरा है कि सरकारी दस्तावेजों को कहाँ सुरक्षित रखा जाता था, ठीक है। तो इसका क्या होगा, अभिलेखागार होगा कि रिकॉर्ड रूम होगा, ठीक है, अभिलेखागार, रिकॉर्ड रूम, या सरकारी भवन, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। अभिलेखागार, रिकॉर्ड रूम, और सॉरी इसका आंसर हो जाएगा आपको अभिलेखागार, अभिलेखागार, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर है आपको, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा है। तो क्या हो जाएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में आपको भूटान है, श्रीलंका है, लेकिन म्यांमार नहीं है। तो न म्यांमार इज द राइट आंसर, यानी ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब हम 14 नंबर देखते हैं कि बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को कब अलग किया गया था। तो आपको कब अलग किया गया था बिहार को बंगाल से, 1912 में, 1911 में, 1913 में, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसको, तो 1912 में कब किया गया था, तो 22 मार्च को, ठीक है, 22 मार्च को। हम लोग अगला देखते हैं कि उड़ीसा को बिहार से कब अलग किया गया था। ये सब क्वेश्चन देख रहे हैं, ये आपको SCERT में मिल जाएगा, ठीक है, NCERT में नहीं मिलेगा, इसीलिए हम दोनों किताब का MCQ ले लिए हैं। और बहुत अच्छे से वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, आप लोग पूरा वीडियो कोई नहीं देखते हैं, ठीक है, यही गलत हमको लगता है। उड़ीसा का बिहार को कब से, उड़ीसा को बिहार से कब अलग किया गया था, तो 1936 में, ठीक है, 1936 इसका राइट आंसर। 16 देखते हैं कि पुस्तकालय में क्या सुरक्षित रखी जाती थी। डायरी, व्यक्तिगत पत्र, निजी दस्तावेज, एक से अधिक, ये इनमें से कोई नहीं। तो पुस्तकालय में आपको ये एक से अधिक, यानी तीनों हो जाएगा, ठीक है, तीनों हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं कि सच्चिदानंद सिन्हा पुस्तकालय बिहार के कौन से जिले में स्थित है। तो सच्चिदानंद सिन्हा पुस्तकालय आपको पटना में हो जाएगा, ठीक है, पटना इज द राइट आंसर, पटना इज द राइट आंसर। 18 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया, कब बनाया गया जी, तो 1920 में, 1921 में, 1923 में, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं थी। 1920 में आपको दिल्ली में औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश द्वारा भारतीय अभिलेखागार बनाया गया। क्यों बनाया गया, तो भारतीयों पे शासन करने के लिए, उसकी मजबूती के लिए। 19 में देखते हैं, 19 में कि नेहरू पुस्तकालय स्मारक कहाँ अवस्थित है, ठीक है, दिल्ली में है, कोलकाता में है, मद्रास में है, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट में जल्दी बताइए इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो क्या हो जाएगा इसका, नेहरू पुस्तकालय आपको दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में अवस्थित है। हम लोग अगला देखते हैं। अगला है 20 नंबर की, औपनिवेशिक काल में कौन से सर्वेक्षण हुए थे। औपनिवेशिक काल में कौन से सर्वेक्षण हुए थे। वनस्पति सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्र सर्वेक्षण, ये एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो सभी हुए थे, आपको तीनों हो जाएगा इसका। मानव शास्त्र भी हुए थे, पुरातात्विक सर्वेक्षण भी हुए थे, औपनिवेशिक काल में वनस्पति भी हुए थे। अब देखिए हम लोग अगला देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। 21 नंबर, इतिहास को जानने के लिए किन ऐतिहासिक स्रोतों की आवश्यकता होती है। बहुत अच्छा वीडियो है। तो साथियों वीडियो आप लोग अच्छी लग रही होगी, इतना तक देख लिए होंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आएगा, बहुत बेहतरीन वीडियो हो गया। तो देखिए क्या चीज की जरूरत होती है, शिलालेख की, सॉरी शिलालेख की, एक मिनट, शिलालेख की, या आपको पांडुलिपि, या सभ्यता लेख, या एक से अधिक, ये इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा शिलालेख की और पांडुलिपि की, ठीक है, पांडुलिपि की, दोनों की, यानी एक से अधिक हो जाएगा।
देखिए ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है, गलत हम लोग को चुनना है। तो देखिए कि वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ पर प्रस्तुत कर प्रयोग द्वारा ज्ञान प्राप्त करना होता है। तो ये तो सही हो जाएगा, आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आपको ये तो सही हो जाएगा। अब देखिए कि अंग्रेजी इतिहासकार जेम्स मिल का भारतीय इतिहास का धर्म के आधार पर बांटना उचित था, उचित तो बिल्कुल नहीं था, ये आपको गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद वहां के लोगों ने गणतंत्र प्रणाली की शुरुआत नहीं की, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। जैसे वहां अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में गणतंत्र प्रणाली की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो ये आपको क्या है कि गलत कौन सा है, तो गलत कौन सा है, तो बी आपको गलत हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। हम देखते हैं अगला कि किस तरह की घटनाओं के लिए किस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है, निश्चित तिथि बताई जा सकती है, ठीक है, निश्चित तिथि बताई जा सकती है। किस तरह की घटनाओं के लिए, राजा की ताजपोशी के लिए, ठीक है, राजा की ताजपोशी के लिए, या शासन का गद्दी पर बैठना, ये शासक का गद्दी पर बैठना, विवाह और मृत्यु, एक से अधिक, ये इनमें से कोई नहीं, तो आपको हो जाएगा एक से अधिक, सभी के लिए हो जाएगा, ठीक है, सभी के लिए। और ये देखिए क्वेश्चन, इसमें ट्रिपल स्टार मारे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ए ब्रिटिश ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखा, किसने लिखा, जेम्स मिल ने, या जेम्स रेनेल ने, या जेम्स प्रिंसेप ने, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं, तो किसने लिखा, तो आपको जेम्स मिल ने। कब लिखे थे, 1817 में। ये आपको दार्शनिक और शास्त्री थे, कहाँ के, तो ठीक है, कहाँ के थे, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कहाँ के थे। हम लोग अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से 25 नंबर है, निम्नलिखित में से गलत कथनों को चुनिए। 18 ऑप्शन में है ए में 1817 में स्कॉटलैंड के शास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने किताब लिखी, ठीक है। कि मिल ने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालखंडों में बांटा था, ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। और मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। गलत बोला है, तो गलत तो कोई नहीं होगा इसका, गलत तो कोई नहीं होगा, सब आंसर सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए कि मिल के 26 नंबर क्वेश्चन है, मिल के अनुसार इतिहास की धारणा में अंग्रेजी शासन किसका प्रतीक था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका प्रतीक था, तो प्रगति का प्रतीक था, सभ्यता का, या ब्रिटिश डोमिनियन का, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या हो जाएगा, प्रगति और सभ्यता का, ठीक है, एक से अधिक हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि इतिहासकार भारतीय इतिहास को कौन से मुख्य काल में बांटे थे, प्राचीन काल में, आधुनिक काल में, मध्यकालीन काल में, या एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है, तीनों हो जाएगा, ये ए बी और सी तीनों हो जाएगा, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर है कि जब एक देश दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संस्कृति में बदलाव आता है तो क्या कहलाता है, तो उसको कहते हैं हम लोग औपनिवेशिकरण, यानी पॉलिनोमियल, ठीक है, औपनिवेशिकरण, ए इज द राइट आंसर। हम लोग अगला देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत कथनों को चयन करना है। ऑप्शन है देखिए, ब्रिटिश काल में राष्ट्रीय संग्रहालय राजधानी से दूर अवस्थित होता था, तो ये तो आपको बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरी ओर है कि राष्ट्रीय अभिलेखागार वायसराव के निवास के नजदीक बनाए गए थे, तो ये भी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब है अगला कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थाओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था, ठीक है। तो गलत बोला है, तो गलत तो कोई नहीं हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको, और सॉरी, ब्रिटिश काल में राष्ट्रीय संग्रहालय, ये गलत हो जाएगा, ये राजधानी से दूर नहीं होता था, राजधानी के ही आसपास होता था, तो ये इसका ए हो जाएगा गलत, ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा देखिए 30 नंबर है, ये एकदम वीवीआई क्वेश्चन लगा लीजिए, ठीक है, वीवीआई ट्रिपल स्टार। 1832 में किसने बंगाल के मानचित्र और सर्वेक्षण कार्यों को चित्रित किया था, किसने किया था, जेम्स प्रिंसेप, जेम्स रेनेल, या जेम्स मिल, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं, किसने किया था, तो जेम्स प्रिंसेप, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पे अब लगभग ये चैप्टर खत्म हो गया है। चैप्टर 1 हम करा दिए एक, जिसमें आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों का आपको क्लास 8 का एमसीक्यू चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है, और अगला चैप्टर आपको आएगा
अगला चैप्टर आएगा तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट में जरूर अपना राय बताइएगा।